स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि आप सभी को हिंदी का पेपर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लोग का यहाँ से 100 नंबर जो है ना हिंदी का कंप्लीट होने वाला, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका परीक्षा में 100% आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। आपका परीक्षा में इसी तरह का और इसी पैटर्न के अनुसार आपका परीक्षा होने जा रही है 2025 में। तो आप लोग के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख सकते हैं आपका जो सेट कोड है यहाँ पर ए लिखा गया, आपका यहाँ पर बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सेट कोड जो है ना 10 सेट कोड बनाया जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका विषय कोड का बात किया जाए तो 101 जो है ना आपका विषय कोड है, यानी सब्जेक्ट कोड है। आपका टोटल यहाँ पर पूर्णांक का बात किया जाए तो आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा और टोटल समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कुल प्रश्न का बात किया जाए तो 100 और प्लस 6 यानी टोटल जो रहने वाला 106 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो रहेंगे उसमें से आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा। निर्देशांक परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देशांक दिया जाता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा देखते हैं। ये 1 से लेकर जो 100 तक प्रश्न रहेंगे इसमें से आपको 85 प्रश्न को आपको जवाब देना है, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन में से जो भी आपका प्रश्न आता होगा उसमें से आपको चुनकर 85 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। काफी ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है 2025 बोर्ड परीक्षा में। और ये सब अगर प्रश्न देख लेते हैं तो आपका जो परीक्षा में जो है आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और सारा प्रश्न आप लोग बना कर आएंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या पूछा गया, पूरा बेहतरीन तरीके से आपके बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ की है, तो यहाँ पर शीर्षक पाठ पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है लेकर है, यानी इस पाठ से है, ठीक है, इस शीर्षक पाठ से है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर श्रम विभाजन जो जाति प्रथा है इसका लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर हैं, ठीक है। इनका अगर जन्म का बात किया जाए तो आप लोग बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट में आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, तो मदन और जो कासू जो थे, कासू किसका पुत्र थे बाबू, तो याद रखिएगा कासू जो था वो सेन साहब का पुत्र था, ठीक है। और मदन में क्यों झगड़ा हुआ था मदन और कासू के बीच, तो लट्टू खेलने की ललक के कारण ही क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था दोनों में, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया खोज जो है ना जुड़ गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बिल्कुल संस्कृत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य जो है ना अप्रशांत सागर में डूब रहा है, कितने साल में देखे थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा 38 वर्ष के उम्र में वो जोन्स साहब ने देखे थे कि सूर्यान जो है ना वो अप्रशांत सागर में डूब रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, हजारी प्रसाद को विचार प्रवाह का रचना पर ही इनको क्या हुआ था, अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी इनको मिला था। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये यानी कि उच्च खलता पशु की प्रवृत्ति है, ठीक है। उच्च खलता जो है पशु की प्रवृत्ति है, स्व का वधन मनुष्य का स्वभाव। यह जो पंक्ति है ना किस शीर्षक पाठ की है, यानी कि कौन सा पाठ से है, तो बिल्कुल याद रखना है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ही है। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपनी यानी कि सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये राजा राम प्रथम खुरम ने यानी कि खुदवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बेतमा दानपत्र कब है? बेतमा का दूसरा शब्द क्या नाम था इनका? बेतमा का दानपत्र का दूसरा नाम क्या है? वैभव दानपत्र। ठीक है, वैभव था, उसके बाद इसको हम लोग बेतमा भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं वैभव में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बेतमा जो दानपत्र है वो कब का है बाबू? तो याद रखिएगा यह है 1030 यानी कि मध्यकालीन का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? किस लेखक का पूछा गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा अमरकांत का है। अमरकांत जो थे वो अमरकांत है वो सामाजिक और असमानता के चित्रित करने वाला ये घटना है। ठीक है, कुहासा शीर्षक जो है कहानी का किसका लेखक? तो अमरकांत है। ठीक है, और ये क्या है? ये जो है क्या है? सामाजिक असमानता को चित्रित करने वाली यह घटना है एक तरह का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दे यानी कि दरी दे दिया? यानी कि निर्मला जो थी ना वो फटी पुरानी जो अपने यहाँ पर दरी जो थी वो दे दी थी। किसको दे दिए थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो लेखक को दे दिए थे। किसको दे दिए थे बाबू? तो याद रखिएगा लेखक को दे दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेज कवि टेंसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? किस पर लिखी थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो लिखे थे ओविड पर लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओविड एक रोमन प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ओविड क्या था? एक ये जो थे रोमन का प्रसिद्ध कवि थे, ये भी आपको याद रखना ओविड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू संगीत भारती में जो लाया वो कौन लाया बाबू? आपको बताना है कौन लाया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जी, ये जो लाए थे कपिल जी ने लाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपिल जी ने भारतीय शास्त्रीय का नृत्य संगीत और प्रोत्साहित भी किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंद्रे ब्रेता रेनशा और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी? कितनी लिखी थे बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह जो है ना किसकी रचना है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो ये भी याद रखना है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1937 में क्या हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। अगर अब बात की जाए कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो विनोद कुमार शुक्ल ही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन ठंड से कांप रहा था? देखिएगा आपका पढ़ने का है। ठीक है, कि कौन ठंड से जो है ना कांप रहा था बाबू? तो ये याद रखिएगा ये सामाजिक मानवीय संवेदना से ये लिया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा ये संतु जो है ना कांप रहा था क्या? ठंड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधन पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? बताना है आपको इनमें से कौन सा लिखी गई है पर यानी कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी जी के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर गिरिजा देवी के द्वारा संगीत साधन यतीन्द्र मिश्र से लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो आपका गिरिजा है। ठीक है, गिरिजा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गिरिजा देवी का जन्म जो का बात किया जाए तो 8 मई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछ दिया जाएगा गिरजा माई का जन्म कब हुआ? तो 8 मई 1929 में इनका जन्म हुआ और निधन जो हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए यह कथन किसका है? आपको बताना ये कथन जो है ना किसका है बाबू? तो याद रखना बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई वादक कवि थे। ठीक है, शहनाई वादक थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए बिस्मिल्लाह खान का जन्म का बात किया जाए तो भी आपको याद रखना है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च 1916 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको इस चीज़ को याद रखना। और मृत्यु का बात किया जाए तो अब कब हुआ था? तो मृत्यु का बात है तो आपका 2006 में क्या हो गया था? इनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये
ठीक है, और ये शहनाई वादक थे, कवि थे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, 18 नंबर क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। देखिएगा, भारत से जो गांधी जी वकालत की पढ़ाई यानी कि जो कानून की जो पढ़ाई पढ़ने गए थे वो कहाँ गए थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है लंदन गए थे ना। कहाँ गए थे बाबू, तो 18 के याद रखना, लंदन गए थे। और जब कानून की पूरी पढ़ाई हो गई तो फिर हमारा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो भारत लौट गए थे। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म का बात किया जाए तो सभी लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर, क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, लेकिन इनका जन्म का बात किया जाए तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति शिक्षक पाठ की साहित्य का विधा कौन है, तो 19 का राइट आंसर क्या है, एक प्रकार के निबंध है बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भांगू। ठीक है, भांगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, यह जो है ना किसने कहा, यह बात जो है किसने बोला था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें माँ बेटी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चिंतित है। ठीक है, इसमें भंगू और माँ को लेकर। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो माँ ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपको बताना। अब यहाँ से व्याकरण कुछ क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, का कहाँ से बोल रहे हैं बताइएगा, तो गला से भी आपका निकल रहा है आवाज का, यानी कंठ, यानी कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा, उनको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक से भी होता है, जैसे या। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे आप लोग या क्या हो, नाक से भी आपका आवाज आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुनासिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, अहंग प्लस रा। ठीक है, अहंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, आह मतलब क्या होता है, आह मतलब मैं। ठीक है, कार मतलब कर्म। ठीक है, यानी कि मैं कर्म। ठीक है, कार मतलब कर्म हो गया। ठीक है, यानी कि अपना अभिमान, जिसको अहंकार का मतलब क्या हुआ, अपना, क्या होता है, अपना अभिमान। ठीक है, अपना अभिमान, तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, इसमें से शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो हमारा प्रणाम जो है ना बिल्कुल सही शब्द है, सही शुद्ध यहाँ पर शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी, बिल्कुल सम्मान और श्रद्धा के जो ना किसी को भी हम लोग अभिवादन करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं प्रणाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन शब्द कौन सा संज्ञा, मोहन जो शब्द है संज्ञा है, तो मोहन क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए मोहन एक नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि व्यक्ति का नाम हो या किसी खास स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति नाम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र शब्द में कौन लिंग है, यहाँ पर आपको बताना है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चित्र, तो चित्र क्या है बाबू, तो याद रखना आपको, चित्र एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाप शब्द है, भाप क्या है बाबू, तो भाप एक संस्कृत से आया है। ठीक है, जिसमें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाप किससे, संस्कृत से बनकर आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका मैट्रिक परीक्षा में काफ़ी ही बेहतर आपका हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपका अगर बेहतर अंक लाना है तो सारा हिंदी का जितना भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग डेली आराम से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है, कुछ समझना भी होता है, तभी आपको यहाँ पर याद रहने वाला है। ठीक है बाबू, तो चलिए 28 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, यानी कि इसका स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो पंडितानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, पंडितानी।
ठीक है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम लोग पंडितानी को क्या भी बोल सकते हैं, तो विद्वान, महिला विद्वान या गुरु को दर्शाता है ये। ठीक है, पंडितानी। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में कितने कारक हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है व्याकरण से कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, 7 कारक है। कितने कारक है बाबू, तो 7 कारक है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, अभाव और संबंध। ठीक है, ये आपका 7 कारक है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मछुए ने मछली मारा। क्या कह रहा है, मछुए ने, यहाँ पर किसका हो रहा है, ने का बोल। ठीक है, ने हो, में हो। ठीक है, दोनों आपका में हो, तो किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर कारक याद रखना है, में और ने जो है वह होता है, वो क्या होता है, करण होता है। ठीक है, करण। ठीक है, तो कहाँ पर करण है बाबू, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ए में मिल रहा है। तो क्या ए बिल्कुल सही आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण है। आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंफर्म नहीं किया गया है कि आप राय में क्या बोलना है, क्या देना है। ठीक है, इसका बात करवे नहीं किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे हैं, विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो परिणाम बोधक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रियाओं के व्यापार को निरंतर को कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्रियाओं का व्यापार का निरंतरता यानी कि होने वाली। ठीक है, वर्तमान काल का वह है जिसमें कोई भी क्रिया चल रही है। ठीक है, तो व्यापार का निरंतरता को कहते हैं, यानी कि व्यापार चल रहा है, उसको हम लोग वर्तमान काल में बोलेंगे ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिड़िया शब्द है। चिड़िया क्या है बाबू, तो चिड़िया एक क्या है, देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द, इसमें कोई भी विदेशी तत्व नहीं लिया गया है, उससे नहीं लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनावट के विचार से शब्द कितने भेद हैं। बनावट के विचार से जो शब्द है ना वो कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा ये 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सपूत शब्द का उपसर्ग क्या होगा। सपूत शब्द का उपसर्ग क्या होगा, शपूत। ठीक है, क्या होता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। बाबू इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बधु शब्द का प्रत्यय। ठीक है, बधु शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बधु। ठीक है, धु आ रहा, बधु, बधु। ठीक है, बधु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्र शब्द का विशेषण। राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होगा वो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का बात किया गया है तो मेरा राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में कौन समास है, सपरिवार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह 2 शब्द से मिलकर बना है, स और परिवार से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा यह अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अग्नि शब्द का विलोम। अग्नि शब्द का विलोम आपको बताना है, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल जल हो जाएगा। ठीक है, अग्नि शब्द का विलोम हो जाएगा, जैसे दिन का रात होता है उसी तरह से अग्नि का जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण को त्यागे थे। तो गुरु नानक जो थे ना वो क्या कहकर वो अपना प्राण को त्याग दिए थे, तो बिल्कुल याद रखना है वो वाह गुरु कहकर वो त्याग दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है गुरु नानक का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल 1469 ईस्वी कहाँ पर है बाबू, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा धर्म के थे, तो गुरु नानक, तो बिल्कुल याद रखिएगा सिख धर्म के थे। ठीक है, इसको भी याद रखना, सिख धर्म के थे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन छवि रस यानी कि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही।
किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका से है। श्री राधिका का ये कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, घनानंद ने नादिर शाह को सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया? तो बिल्कुल धूल दिया बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार का बात किया जाए तो हमारा बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, प्रेमघन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता के किस कवि से यानी कि संग्रह से संकलित है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो बीना से है, ठीक है। क्योंकि भारत माता जो है ना कविता जो है कवि इसका सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। भारत माता का जो यहाँ पर लेखक जो है वो कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, दैन्य जड़ित अपलक नते चितवन आंध्रों में चिर नीरव रोदन, ठीक है। रोदन यह पंक्ति जो है ना किस कविता की है? किस कविता की है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? भारत माता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? जो है ना परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कुंवर नारायण जी का रचना है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने अनुसार जनतंत्र को देवता कौन है? तो बिल्कुल क्योंकि उनके संघर्ष और परिश्रम से ही समाज और राष्ट्र का नींव जो है ना मजबूत होती है। किसके? तो किसान और मजदूर की, ठीक है। इसको देखकर कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना ये इनके अनुसार जनतंत्र को देवता जो मानते हैं, किनको मानते हैं? किसान को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका संघर्ष और परिश्रम जो है ना काफ़ी ज़्यादा है और समाज और राष्ट्र की जो है नींव को क्या करती है? मजबूत करती है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बच्चन अगेन को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? इनको हिंदी का अलावा भी एक भाषा का और ज्ञान था जो कि फारसी और इंग्लिश जानते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? सदा नीरा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बचाना है जंगल को धुआं हो जाने से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीरेन डंगवाला के अनुसार हमारी नींद भी क्या चलता रहता है? बीरेन डंगवाला के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है जीवन व्यापार चलता रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवित्री नामिका कहाँ के रहने वाली है? तो कवित्री नामिका जो है ना वो आपका उड़ीसा का रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग वायरल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो सीधा आपका परीक्षा में आने वाला है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है कहाँ पर सबसे पहले मिलने वाला है? तो देखिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग को ओपन करना है बाबू। ओपन करेंगे तो आपको सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है बाबू। जैसे आप लोग सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब सीधा नीचे आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो यहीं पर सारा लेटेस्ट अपडेट डेली मिलता रहेगा। देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का यहाँ पर क्या मिलने वाला? एडमिट कार्ड, डम्मी एडमिट कार्ड, सब कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में ही दिया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ पर अगर रीड मोड पर क्लिक करते हैं तो इसका सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितना भी लेटेस्ट अपडेट में आते रहता है तो यहाँ सारा आप लोग देख सकते हैं और सीधा यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल होगा, वायरल होगा, सब कुछ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आकर देखते रहें डेली। और यहाँ पर अगला पेज जाने के लिए आप लोग दूसरा नंबर पर क्लिक करना है या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग वायरल पेपर को आप लोग देख सकते हैं बाबू, ठीक है। और टेस्ट भी यहीं पर आपका होने वाला है। तो टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए, टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है, जो कि वेबसाइट के माध्यम से ही आपका होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।